हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड दिस इज़ समथिंग वेरी 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 अर्जेंट चैनलिंग। इस दो तीन टॉपिक पे मुझे बात करनी है। एक तो जो कल कम्युनिटी में मैंने पोस्ट लगाया था, ऑलरेडी आप लोग को वार्न कर दिया था, बट कुछ लोग शायद कम्युनिटी विजिट नहीं करते हैं और मुझे सेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे अर्जेंट सेशंस आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे कुछ समझाना चाहिए आपको अबाउट दैट पोस्ट इन कम्युनिटी। ठीक है। सेकेंड थिंग, इस वक्त आपके डीएम की भी एनर्जी इफेक्टेड है, क्योंकि पोर्टल ऑफ जो लाइट एक्टिवेशन है, हम लाइट वर्कर्स का, डेफिनेटली आपके डीएम आपके ट्विन फ्लेम है, वो भी आप ही की सेम सोल है, वो भी लाइट बेयरर्स हैं। तो उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा टेंशन है, तो किसी प्रकार का बवाल ना हो जाए। तो मुझे इस वक्त अर्जेंटली बिल्कुल स्ट्रेट अपने वर्क प्लेस से मैं दोपहर के वक्त मैसेज बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। बहुत लंबा नहीं बनाऊँगी, लेकिन यस, अगर आप तक पहुँच रहा है, डेफिनेटली गॉड वांटेड यू टू बी, कि आप ये जो सोल पर्पज़ है ये करें, आप सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें। गॉड इज़ समवेयर ब्लेसिंग यू थ्रू दिस वीडियो कि आप सेफ रहें, मेन चीज़। हाँ, इसके पहले एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के जूम लिंक कल शाम तक सबको मिल गए थे। अगर आप में से किसी कोई छूट गया हो जिसने बुकिंग कराई थी, अगर नहीं मिला हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब मेन बात शुरू करते हैं। कल जैसे कि मैंने कम्युनिटी में बताया था कि बी वेयर ऑफ द नेगेटिविटी। कोई भी आपको हैवीनेस, खुद ही से अननेसेसरी हैवीनेस लग रही है, कुछ सेंसेशन हुआ और फिर आपने अगर ओवर थिंकिंग शुरू कर दी, बेमतलब की ओवर थिंकिंग जो अक्सर ट्विन फ्लेम्स करते हैं जब वो मिड द जर्नी में होते हैं, कि यार मैं कब तक इंतज़ार करूं, अब मैं थक गई हूं, अब मैं टायर्ड हो गई हूं, मुझे इतने अच्छे ऑफ़र्स आ रहे हैं, सोलमेट्स आ रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम का वेट कर रही हूँ। तो इस टाइप के अननेसेसरी ओवर थिंकिंग से बचें। ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपको ड्रेन करेंगे, ज़बरदस्ती कि आपको ड्रेन करेंगे, आपकी एनर्जी सक करेंगे, या और पर्पस क्या है, पहले पर्पस बताती हूँ। ये जो इतना बड़ा, जो ये आज रात को हमारे यहाँ इंडिया में जो आप ये इतना बिगेस्ट सोल पर्पस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा शुभ कर्म करने जा रहे हैं, नेक कार्य करने जा रहे हैं, आपको रोकना। इसका क्या फल मिलेगा, इतने अच्छे काम का मदर अर्थ को आज कलेक्टिवली पूरे लाइट जो बेयरर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, सब मिलके आज मदर अर्थ को हील करेंगे। और डेफिनेटली मदर अर्थ हील होएगी तो सतयुग आने में हमारी कहते हैं जो फास्ट ट्रैक में आ जाएगा हमारा 5D अर्थ जो बन रहा है। सो डेफिनेटली हम एक कहते हैं ना ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाता है, द रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस ऑब्स्टिकल। तो मैंने कल ही दोपहर में तुरंत आप लोग को ये चीज़ चैनल कर दी थी, बट क्योंकि मेरे पास इतने लोग आप सब आ रहे हो तो कुछ नहीं होगा, तो आपका माइंड नम्ड आउट हो जाएगा। आप अच्छे खासे इनर वर्क कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है इनर वर्क में ये करें या वो करें, वो करें या कुछ और कर लेते हैं, मन ही नहीं कर रहा है, माइंड नम्ड आउट हो रहा है, कुछ लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, भगवान पे डाउट कर रहे हो, भगवान से क्वेश्चन कर रहे हो, बट कोई साइन ही नहीं मिल रहा है, स्टक हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, सोलमेट आ रहे हैं। ठीक है, लाइफ में इतना ज़्यादा सोलमेट की मैं चैनलिंग की थी, सोलमेट आ रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप अपने डीएम को मैनिफेस्ट करते हो और आते सोलमेट हैं, तो उस टाइम पे ये बात सोचिए कि मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने ट्विन फ्लेम को, आया मेरा सोलमेट, तो कहीं यही मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं, वो सिर्फ भगवान जी ट्विन फ्लेम्स की बिल्कुल ठोक पीट के टेस्ट लेते हैं। अगर कोई आपका ट्विन फ्लेम आपको पता है ये मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो उसके अलावा कोई भी सोलमेट अगर आपके मैनिफेस्ट करने पे भी आ रहा है, तो भी वो सिर्फ टेस्ट है कि हाउ मच यू आर ऑनेस्ट विद योर ट्विन फ्लेम। आपका टेस्ट है कि आप कितने हील और अवेकन हुए हो, ठीक है, कितने आप स्ट्रांग हो, ठीक है, या फिर कोई एक ट्रिगर है कि आपको आपकी जर्नी से पीछे खींच दिया जाए, और वो सोलमेट आज जो सोलमेट है कल बहुत ही गंदा वाला कार्मिक बन के, जबकि आप अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ दोगे और उस सोलमेट संग आगे बढ़ जाओगे, और फिर वही सोलमेट हमें छोड़ के चला जाएगा, और फिर हम बाद में आते हैं अपने ट्विन फ्लेम के पास कि मेरा ट्विन फ्लेम
ठीक है। तो ऐसी मिसगाइड करने वाली एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल भी आपको उसमें स्टक नहीं होना है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है कि ये जो एनर्जी है इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप एक अपॉर्चुनिटी जो 10 साढ़े 10 जो हमारे इतने हज़ार साल बाद जो आ रही है वो आप लूज़ कर दो और मदर अर्थ को हील ना कर पाओ, ठीक है। या आपको इतना ज़्यादा काम में बिजी कर दिया जा रहा है, या आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम के ऑफर्स आएंगे, जैसे सपोज आजकल बहुत सारी पार्टीज़ हैं। इवन आई गॉट अ बर्थडे इन्विटेशन द सेम टाइम, उसी टाइम पे। अब मेरी चॉइस है कि मुझे मेडिटेट करना है या बर्थडे पार्टी में जाना है। तो होपफुली आपको मेरा आंसर मिल गया। तो ऐसे इन्विटेशंस भी आ सकते हैं कि आप मेडिटेट ही ना कर पाओ, या ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है, या ट्रिगर्स, या घर में इतना बवाल कर दिया जा रहा है, या वो आपको अननेसेसरी किसी काम में बिजी कर दिया जा रहा है। कुछ नहीं तो आपकी हेल्थ खराब कर दी जा रही है, कुछ नहीं तो डीएम से बवाल कर दिया जा रहा है। तो अब डीएम के टॉपिक पे आते हैं। आपके डीएम भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी, लो एनर्जी में है। हो सकता है कि साथ में आप उनकी एनर्जी भी पिक कर रहे हो, अगर उनकी रीबर्थ प्रोसेस चल रही है तो, ठीक है। तो आपके डीएम की ऊर्जा भी इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल पंगे नहीं लेना है। मैंने कई दिन से बोल रही हूँ डीएम से पंगे नहीं लेना है। मैं कई दिन से अपनी चैनलिंग पे बोल रही हूँ कि सोलमेट को अभी चूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस होना है, ठीक है। आपको मैं समझ रही हूँ, मैं आपके साइड से जो आपके अंदर जो चल रहा है मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ कि हम थक जाते हैं और अल्टीमेटली हमको भी प्यार चाहिए। हम कब तक वेट करेंगे, हमें भी रोमांस चाहिए। और इसलिए ऐसा नहीं कि हम ट्विन फ्लेम को प्यार नहीं करते हैं, बट क्योंकि इतनी जर्नी कड़क हो जाती है, इतना टाइम लग जाता है कि हम सोलमेट हम डिज़ायर करने लगते हैं, चलो ठीक है सोलमेट ही आ जाए। मैं आप लोगों की एनर्जी से बिल्कुल समझती हूँ, बट आपको समझना है कि ये कोई एक कन्वेंशनल कहते हैं ना रोमांस की जर्नी नहीं है, ये बॉलीवुड रोमांस की जर्नी नहीं है, या ये सोलमेट की जर्नी नहीं है कि जिसमें आप जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आप अपने ट्विन फ्लेम से ही गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक नॉर्मल रोमांटिक जर्नी यात्रा है ही नहीं। ये बॉलीवुड की तरह एक फेरी टेल की तरह वो एक कन्वेंशनल जो एक रोमांस होता है, ये वो है ही नहीं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल, बहुत ही ज़्यादा कोर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एक्चुअली हाई लेवल ऑफ लव कनेक्शन है। ये एक्चुअली अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है, जहाँ पर कि आप लव की एक्चुअल परिभाषा समझते हो। जो आपकी जो आपके बिलीफ सिस्टम में बन गया है ना, लव मतलब रोमांस। आपके बिलीफ सिस्टम में लव क्या है? शादी, बात करना, इंटीमेसी, रोमांस। ये कनेक्शन का बिलीफ सिस्टम ही टोटली अलग है। द बिलीफ सिस्टम ऑफ दिस कनेक्शन इज ओनली अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशन, फील एनर्जेटिकली। हाँ, वो 3D में मैनिफेस्ट होगा, पर जब तक आप इस चीज़ को कोर से समझ नहीं जाओगे कि दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है फ्रॉम द रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है 3D में, जब तक कि आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो। कोई भी 3D के बिलीफ सिस्टम जैसी चीज़ें, कमिटमेंट हासिल करना, पाना, बंधन कुछ नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री है ये, फ्री फ्रॉम ऑल द दिस थिंग, जो बॉन्ड्स हैं आपके, जो आपको बिल्कुल बांध के रखे, उन सबसे बिल्कुल फ्री है, आज़ाद है। ये एक आज़ाद लव है, ये एनर्जेटिक लव है, ये बहुत ही प्योर लव है, ये अनकंडीशनल लव है। जो आपका मैंने बताया था सोलमेट का जो कनेक्शन होता है, ये ऊपर से होता है, ऊपर से सोलमेट पैम्पर करते हैं, ऊपर आपकी फिजिकल बॉडी को अच्छा एक खुश करने का, लेकिन ये आपके इंटरनल आपकी सोल को क्लेंस करता है। ये कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप अगर उसको एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह देख रहे हो तो, या उससे उम्मीद लगा रहे हो, तो आप थक रहे हो अपने कारण से, ठीक है। सब चीज़ें पूरी होती हैं, आपको इस कनेक्शन से रोमांस भी मिलता है, पर अनटिल अनलेस आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि यस इट इज़ नॉट लाइक दिस, या आपकी कोर में इनबिल्ट आपकी ये आदत नहीं बन जाती है कि मुझे इस कनेक्शन से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है।
जब तक आपके अंदर ये कोर में चला नहीं जाता है कि मुझे इस कनेक्शन से उम्मीदें नहीं रखना है, इस कनेक्शन में सिर्फ देना है, क्योंकि मेरा डीएम भी मुझे दे रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधने वाला कनेक्शन नहीं है, जैसे कि एक नॉर्मल लड़का या लड़की होते हैं, बंधते हैं और फिर मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। ये आपको आज़ाद करने का कनेक्शन है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ निकल रहा है मेरे अंदर से। हालांकि मैंने कहा था कि ये शॉर्ट वीडियो है, मैं बस जल्दी जल्दी चैनलिंग कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों के दर्द को बहुत कोर में रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उन लोगों का दर्द जो लिटरली भगवान से क्लैरिटी चाहते हैं कि मैं ये सोलमेट कहीं मेरा ट्विन तो नहीं, या मुझे मैं ट्विन से ऑनेस्ट कैसे हो पाऊँगी। आपके अंदर एक गिल्ट भी है, मुझे कुछ बहुत सारी डीएफ की भी एनर्जी फील हो रही है कि थक रहे हैं। एक हम जानते हैं कि हम किसी और को चूज़ करके डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, बट हम लाइक एवरीथिंग। तो मैं आपको एक चीज़ एक टिप के रूप में बताना चाहती हूँ। तो मेरी टिप ये है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग को अबेंडेंस ऑफ मनी चाहिए, ठीक है, और आपको डेफिनेटली अबेंडेंस ऑफ योर ट्विन फ्लेम्स लव भी चाहिए। दोनों ही अबेंडेंस का तरीका एक ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, रोज़ याद करिए इस बात को। हम अबेंडेंस ऑफ मनी, हम मनी कैसे अट्रैक्ट करते हैं? जब हम पहले मनी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम डिज़ायर करते हैं मनी को, बट हम मनी के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं। हम मनी को पाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, बट बाद में हम पेशेंस रखते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और फिर हम अपना हार्ड वर्क करने के बाद लेट गो कर देते हैं, जिससे कि लेट द मनी इन। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, कि अगर आपको ट्विन फ्लेम का आपके लव की अबेंडेंस चाहिए तो पहले अपने ट्विन फ्लेम की रिस्पेक्ट कीजिए। नेवर ब्लेम योर ट्विन फ्लेम, नेवर कर्स योर ट्विन फ्लेम। आपको ट्विन फ्लेम की डिज़ायर होना बुरी बात नहीं है, बट आपको ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि ऑब्सेसिव थिंकिंग ही क्रिएट करती है ओवर थिंकिंग, जो इस वक्त आपकी क्रिएट हो रही है। इस आपका माइंड नम्ड आउट हो रहा है, और हमें कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए भी मेहनत कर रही हूँ, कोई गलत नहीं है, ठीक है। डिवाइन यूनियन भी करना है और ट्विन फ्लेम को पाना भी है, लेकिन ट्रस्ट करिए, पेशेंस रखिए, लव कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए अपनी ट्विन फ्लेम की, डिज़ायर रखिए, ऑब्सेशन मत रखिए, पेशेंस रखिए, और इस कनेक्शन की तरह रेस्पेक्ट करके लेट गो कर दीजिए। अपने आप में आगे फोकस रहिए, देन सो दैट लेट योर डिवाइन मैस्कुलिन इन, ठीक है। तो आज रात बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितनी भी अटैक्स आ जाएं, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, ऑरा क्लियर करिए, ऑरा लॉक कीजिए, सारे अपने प्रोग्राम पोस्टपोन कीजिए, जो भी है, बट हमें कुछ मिनट आज अपनी मदर अर्थ के लिए देने ही देने हैं, ठीक है। जैसे आज खाना ज़रूरी है, डिनर करना ज़रूरी है, वैसे ही मदर अर्थ के लिए आज प्रेयर करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।